The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन. कौन सी मेम्ब्रेन प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं? हम ब्लड मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में रेड ब्लड सेल की लाइफ साइकिल को कवर किया है एंड हमने वो कम्प्लीटली 2 लेक्चर्स में, पार्ट 1 पार्ट बी, 2 लेक्चर्स आप उन्हें समझ सकते हो, दोनों में ही हमने वो कवर कर लिया है. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ब्लड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से और यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर अकाउंटेबल फॉर ऑल द डिफॉर्मिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स. सो रेड ब्लड सेल्स की जो ड्यूरेबिलिटी होती है 120 डेज की, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो इतनी थिन पाइपलाइन से जो आर्टरीज है, जो वेन्स है, उन पे वो फ्लेक्सिबली मूव कर लेती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह से होता है. अगर कोई डिफॉर्मिटी भी है तो वो भी प्रोटीन की वजह से होता है. अगर कोई डिफॉर्म प्रोटीन है तो आरबीसी को भी वो अफेक्ट करती है. नाउ इट अलाउ टू स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज अबाउट लेस देन हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. यस, रेड ब्लड सेल्स का जो डायमीटर है उससे भी कम छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, तो उसमें भी जिस तरीके से रेड ब्लड सेल्स ट्रैवल करती है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रोटीन. ओके, अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स भी हैं, ऐसे इरेगुलरिटीज भी हैं जो मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से होती हैं किसी भी इंडिविजुअल को. ओके, so let's see what are the important proteins associated with ब्लड. तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है, इसमें रेड ब्लड सेल के प्रोटीन्स पढ़ेंगे हम एंड देन वाइट ब्लड सेल्स के पास जो प्रोटीन कंटेंट है एंड ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें, सो रेड ब्लड सेल में एसिटाइल कोलिन एस्टरेज प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है. एसिड फॉस्फेटेज जो टेस्ट होता है, जो सीमेन एनालिसिस में किया जाता है, वो भी ब्लड के लिए पॉजिटिव आती है, बिकॉज रेड ब्लड सेल में भी एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है. एडिनाइलेट काइनेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. देन वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेज पेप्टिडेज टाइप ए, सी एंड डी. Okay, then we have phosphoglucomutase, really very important. Then 7th glutamate dehydrogenase and then pyridoxine kinase, ये 8th नंबर का है. ये important 8 प्रोटीन है जो कि associated है specifically रेड ब्लड सेल से. ओके, जब हम मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं तो नाउ वाइट ब्लड सेल्स में एकोनाइटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज. सो अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज भी अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने का काम करता है एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंजाइम एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हाइट ब्लड सेल्स. देन वी हैव पेप्सिनोजन. सो पेप्सिनोजन भी व्हाइट ब्लड सेल के पास ही आपको देखने को मिलेगी, व्हाइट ब्लड सेल में आपको देखने को मिलेगी.
Then we have blood plasma protein. So blood plasma protein में important है hepatoglobin. Then we have amylase, coagulation, factor 13 में IgG, IgM and IgA. ये सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं. These are antibodies but they do have protein nature. In a nature they are protein. तो हम ये बोल सकते हैं these are blood proteins. Okay, now proteins are not entirely rigid molecule. ये पूरे के पूरे rigid और एकदम जिद्दी molecule नहीं है. So as to perform their functions, these proteins shift between their various related structures. अब ऐसा नहीं है कि XYZ प्रोटीन है तो वो XYZ प्रोटीन ही होगा. YXZ भी हो सकता है because ये structure के rigid नहीं, ये अपना काम जरूर complete करते हैं and they can shift between various related structures. In the context of these functional rearrangements, the tertiary and quaternary structures are generally mentioned as conformations. ये important है. Conformation. जब tertiary and fourth number का जो structure होता है, quaternary जो structure है, उसको generally हम mention करते हैं conformation से. And the conversions among them is termed as conformational changes. Conformational changes. जब एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में एंजाइम से प्रोटीन बदल जाते हैं, काम सेम करते हैं बट दे डू हैव डिफरेंट टाइप्स, तब हम उन्हें कहते हैं, जब ये चेंज करने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कॉन्फर्मेशनल चेंजेस एंड दीज प्रोटीन्स आर नोन एज कॉन्फर्मेशंस. ओके, ये स्ट्रक्चर जो है कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आर नॉट a lot made by the binding of the substrate molecule to active site to the enzyme. So इसी वजह से हमने एंजाइम भी पढ़ लिया है. अगर अभी तक आपने एंजाइम वाली क्लासेस कंप्लीट नहीं करी हैं तो ज़रूर देख लेना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस है, इंपॉर्टेंट क्लासेस है. ओके, अब ये क्या जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होता है और एल्स द फिजिकल एरिया ऑफ द प्रोटीन दैट टेक पार्ट इन केमिकल catalysis. So conformational changes are made by the binding sites or binding substances which attach to active site or else the physical area of the protein and it take part in chemical catalysis. Protein also undergo changes in conformation due to thermal vibrations. So thermal vibration की वजह से भी ये formation में changes ले आते हैं या formation में changes आ जाते हैं. When molecule collide with each other, जब दो different molecule एक दूसरे से collide करते हैं तो भी ये conformers या फिर अपना जो structure है वो change कर लेते हैं, मजबूरी से ही change कर लेते हैं, कोई को मज़ा नहीं आ रहा है, but they do change the structure and that's why they are also known as conformers and it is because of the thermal vibration जब ये एक दूसरे को collide करते हैं. प्रोटीन्स कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 कोर क्लासेस. तो हम 3 कोर क्लासेस में प्रोटीन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. पहला कोर क्लास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, देन वी हैव फाइब्रस प्रोटीन, देन वी हैव मेम्ब्रेन प्रोटीन. तो ये 3 मेजर क्लासेस है प्रोटीन की, ग्लोब्यूलर, fibrous and membrane proteins. Nearly all globular proteins are solvable, मतलब हम solve कर सकते हैं. And out of which several enzymes are the second class of protein, often structural and instant collagen, the main constituent of connective tissues and keratin. So बहुत ही ज़्यादा important ये प्रोटीन है आपका collagen प्रोटीन जो keratin और connective tissues में important role play करता है. Protein element present in the नेल्स एंड हेयर्स. सो आप देखोगे कि ऐसे छोटे छोटे कोलेजन गमीज आते हैं, मैंने बहुत सारे एड्स देखे हैं. आई डोंट प्रेफर ऑप्टिंग दैट. आप अपने नेचुरल फूड रिसोर्सेज से भी कोलेजन इंक्रीज कर सकते हैं. अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो आप अपने बॉडी में कोलेजन इंक्रीज कर सकते हैं. इफ़ यू हैव वीक हेयर सो यू कैन मेक देम स्ट्रॉन्ग बाय यूजिंग कोलेजन. ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्यूटी सेक्टर में यूज़ करे जाने वाला प्रोटीन है बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटी प्रोटीन यू कैन से, जो कि नेल्स, हेयर्स, केराटिन, कनेक्टिव टिश्यूज, बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कोलेजन के. अगेन इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन ह्यूमन सिस्टम. ये भी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है. ये दीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन. मेम्ब्रेन प्रोटीन अलॉट हेल्प एज अ रिसेप्टर और ऑफर channels for polar and chained molecules to pass by the membrane of the cell. So एक सेल से दूसरे सेल में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो हेल्प करते हैं कि चीजें पास ऑन हो सके. Then we have really important thing called isoelectric point. So isoelectric point is also known as IEP. मैंने आपको बताया भी है कि it is a place where protein have no net charge on it and वो ना तो पॉजिटिव के साइड में मूव करते हैं ना तो नेगेटिव के साइड में मूव करते हैं. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सो आई विल नॉट डिस्कस इट
here again. So yes, that's about today's class everyone. Important protein related with plasma membrane, white blood cells and red blood cells. ये लिस्ट आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग लेक्चर्स में भी कहीं कहीं पे यूज़ होगा, तो आपको भूल नहीं जाना है. जस्ट कीप ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्लासेस ज्वाइन कर लिए, अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर देनी है. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप इसे देख सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं हमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो. बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.